हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से बॉलीवुड की एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये मूवी हॉलीवुड की किस हॉरर मूवी से इंस्पायर होकर बनी होगी। ज़्यादा देर न करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम सीमा को किसी वीरान फैक्ट्री में भटकते हुए देख पाते हैं। उसे उसके आसपास किसी के होने का एहसास होता है और वो छुप जाती है, लेकिन तभी उस पर कोई लोहे के पंजे से हमला करता है और सीमा डर कर भागने लगती है। तभी सीमा अचानक चिल्लाते हुए नींद से जाग जाती है। दरअसल वो नींद में सपना देख रही थी, लेकिन उसे अपने हाथ पर पंजों की खरोच के निशान दिखते हैं। वो सपना तो जरूर था, लेकिन हमला उसमें सच में हुआ था। अब हमें अनीता का परिवार दिखाया जाता है। दोस्तों, अनीता यानी कि अर्चना पूरन सिंह इस मूवी की हीरोइन है और एक लड़का है प्रकाश। दोनों की सगाई हो चुकी है और अनीता के पापा पुलिस में हैं और उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ है। प्रकाश अनीता को कॉलेज ले जाने आया है। सीमा, अनीता, प्रकाश और परम, ऐसे ये 4-5 दोस्त हैं। कॉलेज में अनीता पे रणधीर लाइन मार रहा होता है, जिसे प्रोफेसर देख लेता है और एक थप्पड़ मारता है। क्लास छूटने के बाद सीमा अपने सपने के बारे में अनीता को बताती है। अब अनीता के दिमाग में सीमा की बातें घूम रही होती है कि उसे अपनी मरी हुई बहन मोहिनी दिखाई देती है। मोहिनी अनीता की बड़ी बहन थी जो बहुत साल पहले मर चुकी थी। अब अनीता को लगता है कि मोहिनी उसे बुला रही है। अनीता मोहिनी के पीछे जाती है और अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी मोहिनी एक भयानक शैतान में बदलकर अनीता पे हमला कर देती है। अनीता उस शैतान से लड़ते हुए अपने हाथ से उसका चेहरा नोचती है, तो उस शैतान के चेहरे का मांस पिचक कर अनीता के हाथ में आ जाता है। ये देखकर अनीता जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन तभी अनीता नींद से जाग जाती है। दरअसल अनीता भी सपना देख रही थी, लेकिन अनीता देख पाती है कि जैसे सीमा के हाथ पे पंजे के खरोचों के निशान पड़े थे, बिल्कुल वैसे ही निशान अनीता के हाथ पर भी बने थे। अब अनीता कॉलेज में बैठी अपने हाथ के घाव को देख रही होती है। तभी रणधीर आता है और अनीता के साथ बदतमीजी करता है और परम, प्रकाश और प्रिंसिपल वहां आकर रणधीर को खूब सुनाते हैं। रणधीर की इस हरकत से अनीता का मूड ऑफ हो जाता है, तो अनीता का मूड अच्छा करने के लिए सारे दोस्त अगले दिन पिकनिक जाने का प्लान बनाते हैं। पिकनिक मनाकर जब सारे लोग अपने घर के लिए वापस निकलते हैं, तो रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें वही आसपास किसी होटल में रुकना पड़ता है। अनीता और प्रकाश एक रूम में रुके होते हैं और परम और सीमा दूसरे रूम में होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि होटल के कमरे में सीमा और परम एक दूसरे से प्यार करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन तभी आधी रात को सीमा को कुछ आवाजें आती है और पता नहीं क्यों वो बाहर देखने के लिए जाती है। तभी अचानक कहीं से उसके सामने वही भयानक शैतान आता है और सीमा का पीछा करने लगता है। सीमा भागकर कमरे में आती है, लेकिन जमीन से वही पंजे निकलते हैं और सीमा को दबोच लेते हैं और परम के सामने ही सीमा की मौत हो जाती है। अब अनीता के डैड जो पुलिस में है, वो सीमा के खून का इल्जाम परम पर लगाते हैं, क्योंकि कमरे में परम ही मौजूद था। परम को पकड़कर अब जेल में डाल दिया जाता है और अनीता और प्रकाश इनका रेगुलर कॉलेज आना जाना शुरू होता है। अनीता अब ऐसे ही एक क्लास में बैठी होती है कि उसे सीमा की लाश दिखाई देती है, जो उसका नाम पुकार रही होती है। अनीता उसके तरफ बढ़ने लगती है और किसी आइस फैक्ट्री में पहुंच जाती है। अब सीमा की लाश अचानक से अनीता के सामने खड़ी हो जाती है, जिसे डर कर अनीता यहाँ वहां भागने लगती है। तभी पता नहीं कहीं से वही पंजे वाला शैतान आता है और अनीता को पकड़ने की कोशिश करता है। अनीता जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तभी प्रकाश उसे संभालता है। दरअसल अनीता क्लासरूम में बैठे बैठे फिर से सपना देख रही होती है। इस घटना के बाद अनीता अपने घर चली जाती है। दूसरी ओर प्रकाश परम से मिलने जेल जाता है और परम उसे सारी घटना बताता है कि कैसे सीमा की मौत हुई। प्रकाश के जेल से जाने के बाद जेल में फिर से वही शैतान आता है। अब ये शैतान परम को मारने आया होता है। पता नहीं कैसे अनीता को सपने में ये चीज भी दिख जाती है और अनीता अपने माँ को बताती है कि परम की जेल में मौत होने वाली है। तभी अनीता के पापा जेल से लौट कर आए होते हैं, जो अनीता को कहते हैं कि मैं अभी अभी परम से मिलकर आया हूँ और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी टेलीफोन बजता है, जहाँ पे कांस्टेबल अनीता के पापा को परम की मौत की खबर सुनाता है। अब अनीता अपने पापा को अब एक दिन
प्रकाश अनीता को उसके घर छोड़ने आया होता है कि तभी उसे दिखता है कि अनीता के पापा अपने रूम में छुपते छुपाते जा रहे होते हैं और वो एक ड्रॉवर खोलते हैं जिसमें लोहे का वैसा ही एक पंजा होता है। ये बात जब घर वालों को पता चलती है तब अनीता के पापा उनको सारी सच्चाई बताते हैं। दरअसल सालों पहले एक तांत्रिक हुआ करता था जो लोहे के दस्ताने पहनकर बच्चों की बलि दिया करता था, और मोहिनी जो अनीता की बड़ी बहन थी, जब वो छोटी थी तब इसी शैतान ने उसको मार दिया था और अनीता के पापा ने ही उस शैतान को जिंदा एक ताबूत में बंद कर कर दफना दिया होता है, जिसकी वजह से वो भूत बन गया होता है। अपनी पति से ये सच्चाई सुनकर अनीता की माँ अपनी बेटी अनीता को बचाने के लिए मंदिर में लेके जाती है और पुजारी जी उसे एक तावीज़ देते हैं और साथ ही साथ उस शैतान को मारने का रास्ता भी बताते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि शैतान को जिंदा दफना दिया था, इसके वजह से उसकी आत्मा भूत बन गई है, जिसके वजह से उसका शरीर जैसे कि तैसा है। अगर उस शरीर के टुकड़े कर दिए जाए तो शैतान की मौत हो सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हुई है और अनीता अपने रूम में सोई है। तभी शैतान सीधे अनीता के घर आता है और उसे पजेस कर लेता है। अनीता अब सीधे रणधीर के पास जाती है और उसे मार देती है। दूसरे दिन प्रकाश अनीता के घर आकर अनीता को रणधीर के मौत के बारे में बताता है, लेकिन अनीता को कुछ भी याद नहीं होता। आखिर होगा भी कैसे, वो तो शैतान के वश में थी। अनीता और प्रकाश की बातें चल ही रही होती है कि अचानक से वहां पे शैतान आ जाता है और वो अनीता को उठाकर अपने अड्डे पे ले जाता है और उसे वैसे ही मारने की कोशिश करता है जैसे उसने अनीता की बहन मोहिनी को मारा था। अनीता को बचाने के लिए प्रकाश शैतान से लड़ पड़ता है और अनीता के माँ बाप वही खड़े खड़े देख रहे होते हैं। बेचारा प्रकाश शैतान के हाथों पीट रहा होता है, लेकिन आखिरकार अनीता के पापा एक कुल्हाड़ी शैतान के सर पर मारते हैं। शैतान अब अनीता के पापा की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसकी नज़र अनीता पे पड़ती है और वो अनीता के पीछे लग जाता है। अनीता बड़ी चालाकी से शैतान को एक मशीन में फंसा देती है और मशीन का ब्लेड नीचे गिराकर शैतान के दोनों पाँव उस मशीन में कट जाते हैं। लेकिन फिर भी शैतान रेंगते हुए अनीता को मारने की कोशिश करता है। तभी मौके पे प्रकाश आता है और शैतान के ऊपर किलो वाली मशीन को गिरा देता है, जिसमें दबकर शैतान के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और शैतान की मौत हो जाती है। और फिर होती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। खैर, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ।